हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सीवीटी 2024 के लिए पावर एडजस्टमेंट के सभी बेसिक कंसेप्ट और बाकी कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ये पहला लेक्चर होगा हमारा। उसके बाद पावर एडजस्टमेंट का दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम क्वेश्चन के थ्रू बाकी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसे कि इसके पहले हमने पावर एडजस्टमेंट से बाकी चैप्टर जैसे कि स्क्वायर रूट, क्यू रूट, ये सभी हमने इस चैनल पे कर रखा है। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं ताकि आपका जो बेसिक हो वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। फिर हम बाकी जो मेन चैप्टर करेंगे तो उसमें आपके क्या होंगे कि अच्छे से वो जो कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे आप अच्छे से यूज कर पाएंगे और बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए आज इस चैप्टर में पावर एडजस्टमेंट के पहले बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन कर रहे होंगे हम पावर एडजस्टमेंट को। ठीक है, अगर आपको सीवीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली। साथ में आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप एक्टिव रहें और सीवीटी का प्रिपरेशन अभी से चालू कर दें। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या जो है वो हमारा दिया हुआ है। देखो, प्रोडक्ट रूल आता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर ए का पावर एम है इनटू में ए का पावर एन है, मतलब बेस जो है वो सेम है और उनका पावर अलग अलग है, जैसे एम और एन है और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनका पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। ए का पावर एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या कहता है कि ए का पावर एम है और डिवाइड में ए का पावर एन है, तो उनका जो पावर होगा वो क्या होगा कि बेस तो वही लिखा जाएगा लेकिन पावर क्या होगा वो माइनस हो जाएगा। जैसे हो जाएगा ए का पावर एम माइनस एन। अब पावर ऑफ ए पावर रूल क्या कहता है कि ए का पावर एम ब्रैकेट उसका पावर एन होल पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगा, मतलब पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का पावर एम एन हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ क्वोशंट रूल क्या कहता है, पावर ऑफ क्वोशंट रूल कहता है ए बाई बी का होल पावर एम अगर होगा तो ए का पावर एम बाई बी का पावर एम हो जाएगा। ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ए बी का पावर एम होगा और उसका ये वो उसका अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर एम हो जाएगा और बी का पावर एम हो जाएगा। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है, अगर ए का पावर जीरो हो तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर ए का पावर माइनस एम हो तो ये क्या हो जाए, इक्वल टू में वन बाई ए एम, मतलब अगर ए का पावर कुछ भी दिया हो, जैसे कि अगर मान लो टू का पावर माइनस टू दिया हो तो ये हो जाएगा वन बाई टू स्क्वायर का टू। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रैक्शन एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है कि अगर ए का पावर एम एन हो, ए का पावर मतलब ए का पावर एम बाई एन हो तो ये हो जाएगा एन ए बाई एम। अब ये कैसे होगा मैं इसको प्रूफ करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि देखो कि ए का पावर एम हो और ये वन बाई एन हो, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ए का पावर एम एन हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसको क्या होगा कि वन बाई एन जब दिया हुआ है तो ये आके रूट में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए एम। तो ऐसे करके फ्रैक्शन एक्सपोनेंटल रूल है। ये जितने भी रूल है ये सभी आपको याद करने होंगे। ठीक है, याद करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। और याद करने का कोई तरीका नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन वैसे वैसे याद होते चला जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, रूट अंडर टू का पावर एन इक्वल टू 64 और हमसे एन का वैल्यू पूछ रहा है और ये सीवीटी यूजी और पीजी दोनों में पूछ चुका है ये क्वेश्चन 2023 में। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि रूट को तो रहने देते हैं, टू का पावर एन, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो टू का ये आ जाएगा, मतलब टू जो आएगा 6 बार आएगा, मतलब टू का पावर 6 में आप 64 को तोड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे रूट दिया हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं इस साइड, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे तो मतलब दोनों साइड स्क्वायर करना हमें होगा। तो इधर का तो रूट हट गया तो ये कितना आ जाएगा, 2n हो जाएगा, और इधर का रूट है ही नहीं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा टू का पावर सिक्स और उसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर पावर का पावर रहता है तो क्या हो जाता है, 2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो ये 2 का पावर 12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, n का पावर 12। n कितना आंसर आ जाएगा, मतलब टू तो बेस ही है तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, मतलब दोनों इक्वल में है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 का पावर x प्लस 1 दिया हुआ है हमारे पास और इक्वल टू में 64 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है फाइंड 3 का पावर 2x प्लस 1। तो हम 8 का पावर x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 के पावर को हम अगर हम तोड़े, 8 के पावर x प्लस 1 है और यहाँ 64 का दिया हुआ है। अब 64 को आप तोड़ोगे तो ये कितने में टूटेगा, 64 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते हैं, ये हो जाएगा 232, ये हो जाएगा 260, ये हो जाएगा, मतलब 8 के स्क्वायर होता है, 8 के स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है,
64 होता है, 8 के स्क्वायर में टूट जाएगा। अब तो 8 का 8x+1, तो ये 8 का स्क्वायर, तो देखो 8 बेस सेम है, तो ये कितना आ जाएगा, x+1 = 2 लिख सकते हैं। तो x = कितना 1 हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1, और x का वैल्यू जब हमारे पास 1 आ गया तो हमारा काम तो हो गया, क्योंकि 3 का पावर 2x+1 दिया हुआ है, तो 3 2 × 1 + 1, ठीक है। तो ये 3, ये 2 + 3, मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, 3 का पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9, 9 3 27, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x का पावर 3 ब्रैकेट होल का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 4 बाई एक्स का पावर 10 इक्वल टू XP, और हमसे p का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आपने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल में, ये पावर रूल में मैंने आपको बताया है अभी जस्ट, कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कस आपसे किया, तो ये कितना हो जाएगा, x का पावर 6 आ जाएगा, 3 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इंटू x4 हो जाएगा, बाई x10 हो जाएगा, x का पावर 10 है, इक्वल टू में x का पावर p। अब x6 और x4 है और यहाँ x10 है, तो देखो अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका पावर ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में x/10, नीचे में भी x/10 है, और इक्वल टू XP है। ये 10 से 10 ये कट गया, सभी कट गए, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि √16 प्लस √64 प्लस 4 √216, तो 16 को करोगे रूट में है तो ये हो जाएगा 4, प्लस 64 का क्यूब रूट कितना आता है 4 ही आता है, प्लस 4 का अगर आप 276 का करोगे तो ये भी 4 ही आता है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास। ये तो बहुत लप्पू सा क्वेश्चन था, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सभी बच्चे बुक के बारे में बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कि सर CVT के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए हमें। तो देखो मुझे जितने भी मार्केट में जितने भी बुक हैं उसमें सबसे अच्छा बुक मुझे लगा ओसवाल का क्वेश्चन बैंक। ये सब्जेक्ट वाइज आता है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपके कंटेंट में आप देख सकते हैं कि आपका जो CVT का पेपर हुआ था, CVT का पेपर में शिफ्ट वाइज जो भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी मेंशन है। साथ में आपके क्या किया है कि जितने भी CVT के टॉपिक है, टॉपिक चैप्टर वाइज भी और टॉपिक वाइज भी सभी चैप्टर को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जैसे ही आप चैप्टर को ओपन करोगे तो उसमें माइंड मैप आपको दिखेगा। माइंड मैप से क्या फायदा हो जाता है कि आप पूरे चैप्टर का रिवीजन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में हर चैप्टर के बीच में आपको माइंड मैप दिखेगा फर्स्ट में। उसके बाद क्या किया गया, चैप्टर को डिस्कस किया गया, डिटेल्स में चैप्टर को डिस्कस किया गया, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये मेरे तरफ से बहुत ही रिकमेंड होगा कि आप ओसवाल का ही बुक लें, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लें। और इसका जो है लिंक, आप बुक परचेज कहाँ से करेंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 का पावर 2x - 1 है, और इक्वल टू में क्या है कि 1/8 का पावर x - 3 है, और हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये x और y यही सब का वैल्यू पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन x का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अब 2 का पावर 2x - 1 है, तो क्या करते हैं कि 2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2x - 1। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। जब हम ऊपर करेंगे तो पावर में माइनस आ जाएगा, -x - 3 हो जाएगा पावर, ठीक है। मतलब इसको बटा से हटाया हमने, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2x - 1। 2 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो 8 हो जाता है, तो हम क्या करते हैं 2 का पावर 3, और इधर हमारे पास क्या था, -x - 3 था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का पावर 2x - 1 इक्वल टू 2 का पावर 3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3x - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास 2 तो बेस सेम है, तो इनका पावर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो अब हमको उसी को इक्वल कर देना है। 2x - 1 इक्वल टू -3x - 3। अब 2x - 1 इक्वल टू -3 कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x प्लस -3x को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 3x, और -1 को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 5x = 10, और ये हो जाएगा x = 2, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, x = 2, मतलब 2 आंसर आ गया, ऑप्शन 1 x = 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 27 का पावर 2/3 दिया हुआ है इंटू 81 का पावर -1/2 दिया हुआ है इक्वल टू में 3n है, और हमसे n का वैल्यू पूछेगा। तो n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 27 को आप लिखोगे तो 3 का पावर 3 करते हैं तो 27 आता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 81 का 81 कैसे लिखा जाएगा, 81 को आप करोगे तो 81 को मैं करके देखता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 का पावर 9, 3 का पावर 3, मतलब 3 का पावर अगर 4 करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, -1/2/3 का पावर n, ये मैं मिटा देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप देखो, अब दोनों का पावर अगर होल पावर भी है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और ये क्या क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा इंटू ये 4 क्या कटेगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर -2 इक्वल टू 3n। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का पावर 2 है और ये 3 का पावर -2 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 का पावर 2 और -2 को हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये नीचे जाके 3 का पावर 2 इक्वल टू 3 का पावर n हो जाएगा। 3 का पावर 2 3 का पावर 2 कट जाएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, n का वैल्यू 0 आ जाएगा, ये पावर में है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 रूट अंडर एक्स, 5 का पावर रूट अंडर एक्स प्लस 12 का पावर रूट अंडर एक्स, पावर में है ध्यान रखना है, इक्वल टू 13 का पावर रूट अंडर एक्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो रियली ये हार्ड ही है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि इसको हम देखते हैं कि ट्रिपलेट अगर आपको ध्यान हो, ट्रिपलेट क्या होता है कि जैसे कि आप राइट एंगल ट्रेंगल, आप ध्यान होगा आपको, राइट एंगल ट्रेंगल ध्यान होगा तो उसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसमें आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो जानते होंगे हाइपोटेनस ये होता है। अगर मान लो ये हो गया ब्रेथ, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया हमारा। ठीक है, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हमारा होता है। तो इनका ट्रिपलेट क्या होता है कि दो का, जैसे कि अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। अगर मान लो ये एच स्क्वायर, एच जो है ये 13 हो और पी जो है ये क्या हो 5 हो, और बोले बी जो है 5 हो और पी जो है ये 12 हो, तो इसका हम करेंगे तो ये ट्रिपलेट निकल जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसी ट्रिपलेट को हम लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये तीनों संख्या क्या है, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट है। तो ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में अगर हम 4 में रूट अंडर में 4 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये 4 रखेंगे तो 12 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें 4 रखेंगे तो ये 13 स्क्वायर, तो 5 का 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 169। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मतलब ये ऑप्शन 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 का पावर x-1 प्लस 2 का पावर x+1 इक्वल टू 1280, और ये CVT UG 2023 का क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू क्या करते हैं, इसमें पहले हम पावर को कट करते हैं। तो जैसे 2 का पावर x, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए 2 का पावर -1 प्लस 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू 1280। अब ये लिखने पे क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर x तो रहेगा ही, इंटू -1 है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 1280। अब 2x कॉमन हम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 1280। अब हम क्या करते हैं कि 2x तो हमारा कॉमन है, हम क्या करते हैं कि इनके बीच में सॉल्व कर दे, मतलब ये बटा का जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 4 और इक्वल टू 1280। तो ये कितना आ जाएगा 2x, 2 का पावर x था ना हमारे पास, ये हमने गलती से लिख दिया, 2 का पावर x, ये हो गया 2 का पावर x इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 5/2 इक्वल टू 1280। ठीक है, अब 5/2 को हम इधर भेज देते हैं, जब हम 5/2 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का पावर x इक्वल टू 1280 इंटू 2/5, और ये 5 से 1280 को काट करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। अब 256 हो गया, 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर x इक्वल टू 256 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 2 का पावर x इक्वल टू 512
टू का पावर एक्स 512 को आप तोड़ोगे तो 2 का पावर 9 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर एक्स का पावर रूट अंडर एक्स का पावर रूट अंडर एक्स इन्फिनिटी तक, और ये कितना है इक्वल टू में 9 है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि ये इस ऐसा क्वेश्चन डिटेल में सेकेंड पावर एडजस्टमेंट का जो सेकेंड वीडियो है उसमें ज़्यादा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में रूट अंडर एक्स, अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक को हम इन्फिनिटी तक को 9 कह सकते हैं, क्योंकि इसने खुद क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये रूट अंडर 9 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 9 हो गया। अब x रूट अंडर में है तो हम इसको लिख सकते हैं x 1/2। ठीक है, और इनका पावर 9/9। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब x का 1/2 अब मल्टीप्लाई में कर देते हैं हम इसको, 1/2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो गया। तो x इधर, अब ये जो पावर है हम इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा 9, 2 का पावर 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, 9 का पावर 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 का पावर m इंटू 3 का पावर 5 इंटू 27 का पावर 3 बाई 3 का पावर 3 इंटू 81 का पावर 4 इक्वल टू 3 का पावर 9, और m का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 3 का पावर 2 बाई m होल पावर m इंटू 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 और होल का पावर 3। ठीक है, इक्वल टू 3 का पावर इंटू 81 कितना आ जाएगा, 81 जो टूटेगा ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 4 होल पावर 4, और ये इधर 3 का पावर 9 हमारे पास पहले से दिया हुआ। ठीक है, अब ये तो टूट गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 का पावर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 2m इंटू 3 का पावर 5 इंटू ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर 9। ठीक है, 9 इंटू बाई में 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 16, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखो कि अगर सेम बेस सेम है तो पावर इनका ऐड हो जाएगा क्या, तो और ये इक्वल टू में 3 का पावर 9, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा 2m प्लस 5 प्लस 9, और इधर भी 3 1 प्लस 16, और यहाँ 3 का पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ऐड हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है, अब ऐड करने के बाद हम निकालेंगे 3 का पावर 2m प्लस 14, और यहाँ पे 3 का पावर 17 इक्वल टू 3 का पावर 9। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ये इतना। अब देखो कि 3 का पावर 17 है तो इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो 3 का पावर 2m प्लस 14 ये इंटू 3 का पावर माइनस 17 इक्वल टू 3 का पावर 9। अब यहाँ पे 3 का पावर 2m ये बेस सेम है तो ये कितना आ जाएगा 2m प्लस 14 माइनस 70 इक्वल टू 3 का पावर 9। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम ये लास्ट हमारा सॉल्यूशन है। अब जब 3 का पावर बेस आ गया तो हम ये इनका पावर इक्वल हो जाएगा, तो 2m प्लस 14 माइनस 17/9। अब 14 माइनस 17 ये कितना हो जाएगा 2m माइनस 3 इक्वल टू 9, 2m इक्वल टू 12। ठीक है, इधर 3 भेज दिए तो ये 12 हो गया प्लस में आके, m इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन ए। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 क्यूब रूट माइनस 2744 इंटू 3 क्यूब रूट 2 माइनस 216 बाई में है 3 क्यूब रूट 64/72। अब माइनस में है तो कैसे करोगे, तो माइनस में है लेकिन आप इसको कर सकते हैं 32744 माइनस में है इंटू ये दोनों क्यूब रूट में तो एक साथ लिख दो 216 लिख दो। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का माइनस, तो ये हो जाएगा आराम से इसका ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप 64/729। अब इसको आराम से आप निकाल कर इसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। HW में रहेगा, आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाला भी, ये भी HW में रहेगा। पहले आप क्या करेंगे कि 36 का वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर में है तो इसका 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें प्लस करेंगे तो 256 हो जाएगा। 256 का आप कितना होता है स्क्वायर होता है, उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेगा आपका, फिर 1280 में प्लस करेंगे, फिर 540 में, ऐसे करके आप लास्ट में सॉल्व हो जाएगा। इसका भी आप HW में आंसर रहेगा, HW रहेगा, आप इसको सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा पावर एडजस्टमेंट का ये फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। दूसरा लेक्चर जस्ट आ जाएगा आपको एक दिन बाद, आप उसको देखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। उसके बाद बाकी धीरे धीरे हम चैप्टर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।